दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूब इस पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक डिस्गस्टिंग अपडेट के बारे में। वेस्ट बंगाल में एक बार फिर से एक स्टूडेंट का गैंग एमबीबीएस सेकेंड ईयर की 23 ईयर ओल्ड की ये स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ रात को खाना खाने के लिए बाहर गई हुई होती है और जैसा बताया जा रहा है कि वहां पर 4 लोग उन्हें रोकते हैं, उनका फोन वगैरह छीनते हैं और उनसे पैसे मांगने लगते हैं। ये देख करके उसका जो फ्रेंड होता है वो वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो चारों लड़के उस लड़की को एक सुनसान जगह पर लेकर जाते हैं। ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद जब वो लड़का वहां पर वापस आता है तो वो देखता है कि वो लड़की बहुत बुरी तरह से घायल है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटलाइज कराया जाता है और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बता दूं लड़की के फादर को उस लड़के पर शक है, इस वजह से पुलिस ने उसको भी कस्टडी में ले लिया है। ये इंसिडेंट को लेकर के भी स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये चीज और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है जब वेस्ट बंगाल की सीएम इस केस को लेकर के ये स्टेटमेंट देती हैं। मीडिया से बात करते हुए वो ये बोलती हैं कि वो लड़की एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग रात को 12:30 बजे मेडिकल कॉलेज से बाहर निकले कैसे हैं। और जितना मुझे पता है कि ये एक फॉरेस्ट एरिया में हुआ है और लगभग 12:30 बजे के करीब हुआ है। मुझे पता नहीं है पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है। ये इंसिडेंट को देख करके मैं शॉक्ड हूँ, पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को स्टूडेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली लड़कियों का। रात के समय लड़कियों को बाहर नहीं आने देना चाहिए। उनकी ये स्टेटमेंट के बाद अलग ही आउटरीच स्टार्ट हो गया है। लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि ऐसे इंसिडेंट के बाद भी वो लड़कियों को ब्लेम कर रही हैं कि मेडिकल कॉलेज वालों को लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, बल्कि उन्हें उन लड़कों के लिए बोलना चाहिए जिन्होंने ये सब कुछ किया है। वैसे बता दो अभी तक पुलिस ने वो 3 लड़कों को अरेस्ट कर लिया था, पर वो चौथा वाला लड़का अभी तक गायब था। फाइनली पुलिस ने अभी उसे भी अरेस्ट कर लिया है। चारों के नाम है अप्पू बौरी, फिरदौस शेख, शेख रिजाउद्दीन और शेख नासिरुद्दीन। बता दो इतने सीरियस केस के बावजूद भी अभी तक ये ही क्लियर नहीं है कि ये इंसिडेंट हुआ कब था, रात को 8 बजे या रात को 12:30 बजे। तो चलिए बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। तो दिस इज शॉकिंग, क्या विराट कोहली अभी आईपीएल से भी क्विट करने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी कुछ ऐसी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं कि विराट कोहली ने आरसीबी के साथ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से मना कर दिया है। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बता दो कि इसके अंदर विराट कोहली आरसीबी के मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशंस वगैरह करते थे, जो हर एक प्लेयर करता है अगर वो किसी टीम के साथ खेल रहा है। ये चीज जैसे इंटरनेट पे आती है तो ऐसे रिएक्शंस आने लगते हैं कि मे बी विराट कोहली आईपीएल से क्विट करने की सोच रहे हैं। तो बात अभी विराट कोहली की हो ही रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं स्मृति मंधाना के बारे में भी। भाई भी स्मृति मंधाना ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्मृति मंधाना बन चुकी है ओडीआई की फास्टेस्ट बैटर, जिन्होंने सबसे तेज 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया है। वैसे वो ऑलरेडी वर्ल्ड की पहली वुमेन है जिन्होंने एक साल में 1000 रनों का भी रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही सुपर फास्ट अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट अपडेट, तो भाई बच्चे कितने प्यारे होते हैं, किसी बच्चे को देख करके कोई कैसे इरिटेट हो सकता है क्योंकि ये बच्चे को देख करके भाई अभी पूरी कंट्री इरिटेट हो गई है। बता दूं ये बच्चा केबीसी में गया हुआ था और इसने अमिताभ बच्चन सर के सामने ऐसा बिहेव किया हुआ है ना कि देख के तुम भी गिल्ट ट्रिप में चले जाओगे। एपिसोड में दिख रहा होता है कि ये बच्चा अपने नॉलेज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, तो वो शो में ही बार बार अमिताभ बच्चन को बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा होता है। लाइक अगर वो कुछ बात कर रहे होते हैं तो वो उनसे बोलने लगता है कि सर आप सवाल पूछो ना, आप सवाल पूछो बस। किसी सवाल का वो ऑप्शन भी दे रहे होते हैं तो वो बोलता है कि ऑप्शन मत दो, आप डायरेक्ट आंसर लॉक करो, ताला लगा दो उस पे, 4 ताले लगा दो उस पे। गेम के स्टार्ट में अमिताभ बच्चन जैसे ही हमेशा गेम के रूल बताते हैं, पर वो पहले ही उन्हें इंटरप्ट कर देता है ये बोल करके कि मुझे गेम के रूल पता है, मुझे रूल समझाने मत बैठना आप। ये सुनकर के अमिताभ बच्चन का कुछ ये रिएक्शन होता है, वो बोलते हैं अच्छा। जिस तरह से वो बच्चा बिहेव कर रहा होता है, ना सिर्फ अमिताभ बच्चन का ऐसा रिएक्शन आता है, उसके पेरेंट्स का भी कुछ ऐसा रिएक्शन आता है। ऐसे करके वो और भी काफी जगह पर अमिताभ बच्चन को इंटरप्ट करता है, पर लिटरली अमिताभ बच्चन इस सिचुएशन को बहुत कामली हैंडल करते हैं। इस चीज के लिए उन्हें इंटरनेट में काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। इवन बहुत सारे लोग तो ये तक बोल रहे हैं, एक यूजर लिखते हैं द मोमेंट हिज फादर डिसाइडेड दैट बेल्ट ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, व्हाई डू यू He is just a kid. The kid, it's okay. अगर तुम्हारे बच्चे के पास नॉलेज है, पर अगर उसके पास मैनर्स नहीं है और उसे नहीं पता है कि बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं, he can never be successful. अगर मैं अमिताभ बच्चन की जगह पर होता तो मैं पहले उसे 2 बार करता और फिर उससे क्वेश्चन पूछता। आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी द वैल्यूज टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। एक बच्चे को अमिताभ बच्चन के सामने ऐसे एरोगेंटली बातें करते देखना डिसअपॉइंटिंग है। नो मैटर्स आप कितने बड़े बन गए हो, ह्यूमैनिटी और रिस्पेक्ट कभी नहीं जानी चाहिए। द मोस्ट किड ऑन द इंटरनेट राइट नाउ। वेल बता दो कि उस बच्चे का भी कुछ होता नहीं है, कॉन्फिडेंट की वजह से वो पूरे ऑप्शन भी नहीं सुनते हैं और 5th क्वेश्चन में ही वो गलत जवाब देते हैं, जिसके बाद वो 0 रुपए लेकर के घर जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं तमन्ना भाटिया और अन्नू कपूर के बारे में। तो भाई अन्नू कपूर के तमन्ना भाटिया पर ऐसे स्टेटमेंट को लेकर के इंटरनेट पे
कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों तमन्ना भाटिया के बारे में हमने आपको बताया था कि जब वो द लल्लन टॉप के शो पर गई हुई थी तब उन्होंने रिवील किया था कि बहुत सारी माओ ने उन्हें बताया है कि वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए उनको आज की रात वाला गाना सुनाती हैं। अभी क्या होता है कि अन्नू कपूर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में गए हुए होते हैं और वहां पर जब तमन्ना भाटिया को लेकर के बात होती है तो वो बोलते हैं तमन्ना भाटिया माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। शुभांकर मिश्रा बोलते हैं कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि माँ अपने बच्चों को मेरा गाना सुनाती है और बच्चे सो जाते हैं। तो इस पर अन्नू कपूर बोलते हैं कि कितने साल के बच्चे हैं, 70 साल का बच्चा भी हो सकता है। शुभांकर मिश्रा बोलते हैं कि इसकी परिभाषा तो उन्होंने नहीं बताई। तो अन्नू कपूर बोलते हैं कि मैं उनकी जगह होता तो पूछता। क्या है कि अंग्रेजी में एक बात कहते हैं ना, ही इज 70 ईयर ओल्ड चाइल्ड, मतलब मैं 70 साल पुराना बच्चा हूँ और ये जो है ये 11 साल का, ये 11 साल का बूढ़ा बच्चा है। तो कौन सो जाता है? नहीं, ये अच्छी बात है। मेरी बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से, अपने शरीर से या अपने दूधिया चेहरे से हमारे बच्चों को मीठी नींद सुला रही है, तो बहुत अच्छा है यार। इस देश पर अत्यंत कृपा होगी, हमारे बच्चे मीठी और स्वस्थ नींद सोए, ये बहुत अच्छी बात है। अन्नू कपूर के ये स्टेटमेंट को लेकर के भी इंटरनेट पे बहुत सारे लोग खुश नहीं है। वो ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि अन्नू कपूर पर एक्शन होना चाहिए या अन्नू कपूर को अपोलोजाइज करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सलमान खान वर्सेस अरिजीत सिंह कंट्रोवर्सी के बारे में। तो भी फाइनली सलमान खान ने अरिजीत सिंह के साथ कंट्रोवर्सी पर क्लेरिफिकेशन दे दिया। दोस्तों ये कंट्रोवर्सी के बारे में आपको नहीं पता है तो शॉर्ट में बता दूं, जब अरिजीत सिंह का तुम ही हो गाना हिट हुआ था और उन्हें पूरे इंडिया से खूब सारा फेम मिला था, तभी उन्हें बहुत ज्यादा काम भी मिल रहा था और वो काफी ज्यादा बिजी भी रहने लगे थे। तो शायद इसी चीज की वजह से जब वो उसी गाने के अवार्ड शो में जाते हैं तो वो थके थके से लग रहे होते हैं। ये देख करके सलमान खान उनसे बोल देते हैं कि सो गए थे क्या? तो इस पर अरिजीत सिंह स्माइल करते हैं एंड वो ऐसे बोलते हैं कि आप लोगों ने सुला दिया यार। तो में तो ये बिल्कुल छोटी सी चीज लग रही होती है, पर ऐसा बताया जाता है कि इस चीज की वजह से दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। सलमान खान उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ऐसे बताया जा रहा था कि उन्होंने अपनी फिल्म से उनका गाना भी रिमूव करवा दिया था। पर अभी बिग बॉस के रिसेंट एपिसोड में वो इस चीज को लेकर के क्लेरिफिकेशन देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और अरिजीत बहुत सालों से अच्छे दोस्त हैं। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो मेरी तरफ से ही हुई थी। उसके बाद उसने मेरे लिए गाने किए हैं, टाइगर 3 में भी गाना किया है और अभी गलवान में भी गाना कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट, तो ये क्या हो रहा है भाई? फ्लिपकार्ट का डिलीवरी ट्रक ही किसी ने लूट लिया। बता दूं ये हुआ है पंजाब के लुधियाना में और ऐसे बताया जा रहा है कि उस ट्रक में 1.21 करोड़ के गैजेट्स थे, जिसमें 221 तो सिर्फ आईफोन्स थे। ये चीज को लेकर के भी वो ट्रक के ड्राइवर और उसके हेल्पर को ही सस्पेक्ट में लिया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, देखते हैं इस चीज को लेकर के अभी क्या कुछ निकल के आता है। और चलिए लास्ट में बात करते हैं फुकरा इंसान और जेजे कम्युनिकेशन के बारे में। तो भाई अभी फुकरा इंसान और जेजे कम्युनिकेशन ने भी नोबिता वर्सेस देगी सुगी लफड़ा ज्वाइन कर लिया है। आज उनकी तरफ से एक वीडियो आउट होती है, हम आपको छोटी सी क्लिप दिखाते हैं, आप देख सकते हो। 36 बिरादरी को राम राम। नोबिता के सगे भाई बोल रहे हैं और देगी तो की बात सुन ले कान खोल के। कान खोल के सुन ले, शिजुका की शादी होगी तो सिर्फ नोबिता से होगी, हमारे घर की बहू बनेगी। और ध्यान से सुन, अगर किसी ने डोरेमोन को नीला पिल्ला बोला ना तो गुद्दी खोल देंगे। तो दोस्तों बस अभी इतनी अपडेट्स आ रही थी, आगे जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ अगली वीडियो में शेयर कर देंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही सुपर फास्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।